मित्रों, पिछली कड़ी में हमने महाराणा प्रताप द्वारा मुगलों के विरुद्ध किए गए दिवेर के युद्ध की चर्चा की थी, जिसके बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ रियासत के खोए हुए क्षेत्रों पर बड़ी तेजी से पुनः अधिकार कर लिया। इस समय तक अकबर की शक्ति और सेना, उसका राज्य और अनुभव सभी में विपुल वृद्धि हो चुकी थी, किंतु फिर भी अकबर महाराणा प्रताप के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सका। ईस्वी 1597 में महाराणा प्रताप ने चावंड के महलों में नश्वर देह का त्याग किया। अकबर ने इस समाचार को सुनकर राहत की सांस ली। संभवतः अकबर को लगता था कि महाराणा प्रताप के निधन के बाद अकबर मेवाड़ पर अधिकार कर लेगा, किंतु यह अकबर की भूल थी। महाराणा प्रताप के निधन के 8 साल बाद तक अकबर जीवित रहा, किंतु वह मेवाड़ को अपने अधीन नहीं कर सका। महाराणा प्रताप तथा अकबर तो इस नश्वर संसार से चले गए, किंतु उनके वंशजों के बीच यह युद्ध लगभग 200 सालों तक और चलता रहा। जब मुगल बादशाह कमजोर पड़कर लाल किले में ही सीमित हो गए, तब भी मेवाड़ का हिंदुआ सूरज भारत की राजनीति के गगन पर उज्जवल प्रकाश बिखेरता रहा और भारतवासियों को अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहने की प्रेरणा देता रहा। महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच के भयानक संघर्ष को कुछ इतिहासकारों ने 2 जातियों तथा 2 धर्मों का संघर्ष बताया है। उनके विचार से महाराणा प्रताप हिंदू जाति तथा हिंदू धर्म के गौरव की रक्षा के लिए मुगलों के विरुद्ध युद्ध कर रहा था, जबकि कुछ इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते तथा महाराणा पर आरोप लगाते हैं कि उसने हिंदू धर्म की रक्षा की बजाय अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध किया। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो महाराणा प्रताप एवं अकबर के पूर्वजों के बीच ईस्वी 1527 से ही युद्ध आरंभ हो गया था, जब खानवा के मैदान में महाराणा प्रताप के दादा महाराणा सांगा ने अकबर के दादा बाबर के विरुद्ध युद्ध किया था। यदि जातीय स्तर पर देखा जाए तो महाराणा प्रताप के पूर्वज बप्पा रावल के समय में 8वीं शताब्दी ईस्वी में ही मेवाड़ के शासकों ने खलीफा की सेनाओं से युद्ध करने आरंभ कर दिए थे। मेवाड़ के शासक खुम्माण तृतीय के समय में तो मेवाड़ तथा खलीफा की सेनाओं के बीच का युद्ध विशुद्ध जातीय संघर्ष के रूप में सामने आता है, जो महाराणा प्रताप के बहुत से पूर्वजों के समय भी जारी रहता हुआ महाराणा प्रताप के समय एवं उसके बाद भी चलता रहा था। दर्शकों की सुविधा के लिए स्पष्ट करना समीचीन होगा कि यहाँ जातीय संघर्ष से अर्थ हिंदू जाति के गौरव के संघर्ष से है। जो इतिहासकार महाराणा प्रताप द्वारा अकबर के विरुद्ध जातीय संघर्ष जारी रखने को उचित नहीं मानते, उनके अनुसार महाराणा प्रताप अव्यावहारिक तथा अदूरदर्शी था, इसलिए महाराणा प्रताप ने सुलह एवं संधि का मार्ग न अपनाकर युद्ध एवं विनाश का मार्ग अपनाया। इस मत के समर्थन में तथा इसके विरोध में कई तर्क दिए जाते हैं। महाराणा प्रताप के समर्थन में तर्क देने वालों का कहना है कि निश्चित रूप से महाराणा प्रताप हिंदू धर्म तथा हिंदू जाति के गौरव की रक्षा के लिए लड़ रहा था, न कि अपने राज्य के लिए। यदि महाराणा प्रताप चाहता तो वह भी कुंवर मानसिंह तथा राजा भगवान दास के कहने में आकर अकबर की अधीनता स्वीकार करके सरलता से चित्तौड़गढ़ का दुर्ग प्राप्त कर सकता था तथा उदयपुर को अपनी राजधानी बनाए रख सकता था, किंतु हिंदुआनी आन बान और शान ने महाराणा प्रताप को अकबर के समक्ष झुकने नहीं दिया। महाराणा प्रताप के समर्थकों के अनुसार यदि महाराणा प्रताप अपने राज्य तथा सिसोदिया कुल की राज्य सत्ता की रक्षा के लिए लड़ रहा था, तो महाराणा यह कार्य
अकबर की अधीनता स्वीकार करके भी बड़ी सरलता से कर सकता था। महाराणा के समर्थकों के अनुसार यदि महाराणा प्रताप अव्यवहारिक, कल्पनाशील तथा वास्तविकता को नहीं समझने वाला था तो उसने अपने शासन के आरंभ में अकबर द्वारा भेजे गए उपहार क्यों स्वीकार किए। महाराणा ने अपने शासन के आरंभ में कुंवर मानसिंह को अकबर के दरबार में भेजकर सद्भावना का परिचय क्यों दिया। स्पष्ट है कि महाराणा प्रताप अकबर द्वारा दिखाई गई सद्भावना के बदले में सद्भावना का ही प्रदर्शन करता रहा। महाराणा ने अकारण युद्ध खड़ा नहीं किया, किंतु जब अकबर ने यह इच्छा की कि महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार करे तो महाराणा प्रताप हिंदवानी आन को बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ। महाराणा के समर्थकों के अनुसार यदि महाराणा प्रताप अव्यवहारिक व्यक्ति होता तो वह अवश्य ही तलवार के बल पर अपने पूर्वजों के दुर्ग चित्तौड़ को लेने का प्रयास करता, किंतु महाराणा ने परिस्थितियों की वास्तविकता को समझते हुए ऐसा करने का कभी भी प्रयास नहीं किया। महाराणा के समर्थकों का कहना है कि महाराणा ने अकबर पर आक्रमण नहीं किया, अपितु अकबर ने ही महाराणा पर आक्रमण करके महाराणा को युद्ध करने के लिए विवश किया था। यदि महाराणा को हिंदू धर्म की आन बान और शान की चिंता नहीं होती तो वह अपने अंतिम दिनों में इस बात को लेकर चिंतित क्यों होता कि संभवतः उसका पुत्र अमर सिंह हिंदुओं के गौरव की रक्षा नहीं कर सकेगा। अकबर ने महाराणा प्रताप पर निरंतर दबाव बनाया कि महाराणा प्रताप अकबर के दरबार में उपस्थित होकर उसे मुजरा करे, किंतु महाराणा ने हिंदू धर्म तथा हिंदू जाति की मर्यादा तथा उसके गौरव की रक्षा के लिए अकबर के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। यदि महाराणा को हिंदू धर्म के गौरव की चिंता नहीं होती तो अकबर के दरबारी पीथल अर्थात पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा महाराणा को पत्र लिखे जाने पर महाराणा प्रताप ने अकबर के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग करके अकबर का तिरस्कार नहीं किया होता। महाराणा प्रताप के समर्थन में तर्क देने वालों का कहना है कि यदि महाराणा प्रताप हिंदू धर्म के गौरव की रक्षा के लिए नहीं लड़ रहा होता तो महाराणा के समकालीन तथा बाद के समय में हुए चारणों, भाटों एवं स्थानीय कवियों ने महाराणा प्रताप की युद्ध गाथा को हिंदू जाति के गौरव की रक्षा से जोड़कर नहीं लिखा होता। यहाँ तक कि बहुत से राष्ट्रीय कवियों ने भी महाराणा प्रताप के इस संघर्ष का अभिनंदन किया है। सिसोदियों का इतिहास बताता है कि वे मुगलों, मराठों और अंग्रेजों से बराबरी के स्तर पर मित्रता करने को तैयार थे, किंतु उनकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए। महाराणा प्रताप से पहले रानी कर्णवती ने भी हुमायूं को राखी भेजकर मुगलों की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया था, जिसे हुमायूं ने अस्वीकार कर दिया था। वह मित्रता का प्रस्ताव था, न कि अधीनता का। जबकि दूसरी ओर आंबेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार करके मुगलों की सहायता प्राप्त की थी, न कि बराबरी के स्तर पर मित्रता करके। भारत की आज़ादी के बाद के राजनीतिक वातावरण में अधिकांश इतिहासकारों को हिंदू धर्म एवं जाति के गौरव से अधिक चिंता स्वयं को धर्मनिरपेक्ष दिखाने की है। इसलिए वे महाराणा प्रताप के महान त्याग एवं संघर्ष को तुच्छ राज्य के लिए किया गया संघर्ष बताते हुए नहीं हिचकिचाते। वास्तव में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच का संघर्ष दो राजाओं के बीच का संघर्ष नहीं था, अपितु यह विदेशी आक्रांताओं एवं स्वदेशी राष्ट्रवादियों के बीच का संघर्ष था, जो इन दोनों राजाओं के पूर्वजों के समय में 8वीं शताब्दी ईस्वी में आरंभ होकर मुगल राज्य के कमजोर होने तक चलता रहा। अगली कड़ी में देखिए, भारत के राष्ट्रीय गौरव की किलकारी थी हल्दी घाटी की ललकार। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।